आईपीएल 2026 के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के पास टूर्नामेंट का दूसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका है। बेंगलुरु जहां अपने स्टार बल्लेबाजों के दम पर मैदान में उतरेगी, वहीं गुजरात की टीम संतुलित प्रदर्शन के भरोसे ट्रॉफी पर नजर लगाए हुए है। दोनों टीमों में मैच का रुख पलटने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं। आंकड़े भी क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम के पक्ष में है, क्योंकि पिछले 8 सीजन में क्वालिफायर 1 विजेता ही चैंपियन बना है। ऐसे में फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और क्रिकेट फैंस की जो निगाहें हैं वो इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। दोनों ही टीमों के फैंस अहमदाबाद पहुंच चुके हैं अपनी अपनी टीमों को चीयर करने के लिए। और आईपीएल फाइनल एक ग्रैंड मुकाबला, क्रिकेट का एक ग्रैंड कह सकते हैं आयोजन आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखाई देगा, जहां डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर से ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी और लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का इरादा होगा। तो वहीं गुजरात टाइटंस भी इस बार फिर से ट्रॉफी पर कब्जा जमाने उतरेगी। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, जिसका इंतजार था क्रिकेट फैंस को, वो दिन आज आ गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात की टीमें होंगी आमने सामने फाइनल में, लेकिन एक आंकड़ा जो है राकेश जी वो बेंगलुरु के पक्ष में है, क्योंकि पिछले 8 बार क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम ने खिताब जीता है। तो ये आंकड़े कितना एडवांटेज देगी आरसीबी को? ये आंकड़े रिकॉर्ड बुक्स में रह जाते हैं और इतिहास कई बार नया लिख दिया जाता है। यही क्रिकेट है और ऐसा हमने कई बार होते हुए देखा है। महत्वपूर्ण यह है कि आज कौन सी टीम बेहतर खेलती है, इसी पर सभी कुछ निर्भर करने वाला है। आज कौन अपनी स्ट्रेटेजी को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाता है, उसी पर सभी कुछ निर्भर करेगा। जिसकी स्ट्रेटेजी बेटर होगी और उसको वो इंप्लीमेंट करेगा, टीम आज वही जीतेगी। नवीन, चाहे आप गुजरात की बात कीजिए, बेंगलुरु की बात कीजिए, देखिए 28 मार्च से ये सफर शुरू हुआ था और आज जो है वो मुकाम पर पहुंचने वाला है और किसी एक टीम को मंजिल मिलेगी जो वो चमचमाती ट्रॉफी है उसको अपने हाथों में लेने का अवसर मिलेगा। देखिए विराट कोहली बेंगलुरु में हैं और लगातार इस साल जो है वो बेहतर खेल रहे हैं। हर साल ये उनकी एक आदत सी है। लगातार ये चौथा सीजन है जब उन्होंने 600 से ज्यादा रन जो है वो बनाए हैं और वो उस एलिट ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे जिसमें कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट ये माफ कीजिएगा रोहित शर्मा हैं। जी हाँ, वो एलिट ग्रुप है। ये चेन्नई ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीती है। 2010 में जीती थी, फिर 2011 में जीती और फिर मुंबई में बैक टू बैक ट्रॉफी जीती थी, 2019 में जीती थी और फिर 2020 में जीती थी। इसके अलावा कोई भी टीम बैक टू बैक ट्रॉफी जो है वो जीत नहीं पाई है। तो बेंगलुरु के लिए ये मौका है कि वो बैक टू बैक ट्रॉफी जीते। ये बात सही है कि विराट कोहली कप्तान नहीं है, रजत पाटीदार कप्तान है, लेकिन जब आप बेंगलुरु की बात करते हैं तो उसको आप विराट कोहली के साथ ही एसोसिएट करते हुए दिखते हैं। तो क्या विराट कोहली की टीम बेंगलुरु आज उस एलिट ग्रुप में चेन्नई और मुंबई के साथ शामिल हो जाएगी, या बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने वाले विराट कोहली अपने आदर्श महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा साथी के साथ जो है वो शामिल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब अगर टीमों की बात करें हम नवीन, तो देखिए जो गुजरात की टीम है वो बहुत कुछ डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 बैटर पर, जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, जहां पर शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोश बटलर हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बेंगलुरु की टीम को देखिए तो बेंगलुरु की टीम बल्लेबाजी में थोड़ा ज्यादा सशक्त दिखती है, क्योंकि उसके पास नीचे तक बैटर्स हैं। विराट कोहली जबरदस्त लय में दिख रहे हैं। देवदत्त पड्डीकल ने बिल्कुल खेलने का तरीका बदल दिया है। फिल साल्ट की वापसी हो गई है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये तो वक्त बताएगा। संभावना कम दिखती है क्योंकि वेंकटेश अय्यर उनकी जगह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
रजत पाटीदार हैं, टिम डेविड हैं, और इसके बाद आप देखें तो कुणाल पांड्या ने इस साल अच्छी बल्लेबाजी की है, और रजत पाटीदार ने तो जो क्या पारी खेली थी क्वालिफायर 1 में, वो हमसे आपसे ज्यादा गुजरात को याद होगा। तो इसीलिए आप देखिए तो बल्लेबाजी में नीचे तक बल्लेबाजी है बेंगलुरु के पास, और गुजरात के सामने यही समस्या है कि टॉप 3 बैटर्स के बाद उनके पास उस तरह से बैटिंग नहीं है। क्या वाशिंगटन सुंदर, होल्डर और राहुल तेवतिया वो प्रेशर ले सकेंगे? अगर अर्ली विकेट निकल जाता है तब क्या उस रन गति को वो मेंटेन रख सकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बेंगलुरु अपने लिए कहाँ मौका तलाश रहा है? वो मौका तलाश रहा है कि जितनी जल्दी हो सके जो ओपनिंग पार्टनरशिप है शुभमन गिल और साई सुदर्शन की, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि आप देखिएगा कि गिल और सुदर्शन ने इस बार 4 शतकीय साझेदारी निभाई है। इसके अलावा 2 हाफ सेंचुरी वाली साझेदारी उन दोनों के नाम है। तो आप देखते हैं कि जो गुजरात की टीम है इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो दोनों के पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु की टीम को देखिए तो भुवनेश्वर कुमार जो है वो 26 विकेट ले चुके हैं, उनके साथ जोश हेजलवुड हैं, तो उनकी टीम जैकब डफी हैं। इसके अलावा रसिक डार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप गुजरात को देखिए तो वहां पर आपको कगिसो रबाडा दिखेंगे जो कि अभी पर्पल कैप होल्डर हैं, 28 विकेट उनके हैं। मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है, अब तक 18 विकेट लिए हैं, और साथ देने के लिए होल्डर हैं जो कि काफी लंबे खिलाड़ी हैं और उनकी गेंदों को निप मिलता है, भले स्पीड थोड़ी कम हो तब भी, और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा हैं। और स्पिनर के तौर पर जहां राशिद खान गुजरात के साथ हैं तो कुणाल पांड्या जो है वो बेंगलुरु के साथ है। तो गेंदबाजी दोनों टीमों की स्ट्रांग दिखती है। और लेकिन जहां तक पेस बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो गुजरात के पेस बॉलर्स ने इस सीजन में अब तक 90 विकेट निकाले हैं, जबकि 74 विकेट बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं। तो गेंदबाजी दोनों का बढ़िया है। और इस बार अगर आप देखें अहमदाबाद में चूंकि ये मुकाबला होना है तो ये वो पिच है कि जहां पर आप देखते हैं कि इस बार 200 जो है वो बहुत बार जो है वो पार हुआ नहीं है। तो ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर जो है 200 रन का आंकड़ा अगर आप पहले बल्लेबाजी करके क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी। दोनों टीमें एक एक बार की चैंपियन हैं। 2022 में गुजरात की टीम चैंपियन बनी थी और 2025 में बेंगलुरु की टीम चैंपियन बनी है। तो दोनों के लिए दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का यहाँ पर अवसर है। बेंगलुरु के लिए खास ये है कि बैक टू बैक ट्रॉफी की बात सामने आती है कि उनको ये ट्रॉफी मिल सकती है। विराट कोहली का होने का एक अपना एडवांटेज है, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल बहुत ही कूल खिलाड़ी हैं, शांति से चीजों को सोचते हैं, बल्लेबाजी उसी तरह से करते हैं और कप्तानी भी उसी अंदाज में करते हैं। तो एक रोचक और रोमांचक मुकाबला आज फाइनल में देखने को मिलने वाला है। नवीन, चलिए, तो एक रोचक और फाइनल मुकाबले का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। गुजरात और बेंगलुरु की टीमें आईपीएल के फाइनल में आमने सामने होंगी और दोनों ही टीमों के पास फाइनल जीतने का यह सुनहरा मौका होगा और एक रोमांचक कांटेदार मुकाबले की उम्मीद क्रिकेट फैंस की ओर से की जा रही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।